के ले जा रहा हो कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए महाराज, जिन्होंने अपने धर्म के पीछे अपने शरीर को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया। और बता रहे हैं तुम्हारे सामने करो कि एक भक्त ध्रुव ऐसे हुए जिन्होंने 22 उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, अयोध्या में एक राजा हुए थे महाराज उत्तानपाद, और महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े ही अच्छे राजा थे। उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी महाराज। बड़े ही हंसी खुशी से राजा अपने राजपाट को चला रहे हैं, लेकिन घर में जो रानी निवास करती थी भगवत श्रोता मैया सुनीति, तो सुनीति के उधर से किसी भी संतान ने कोई जन्म नहीं लिया। और महाराज जब घर में संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। तो मैया आंगन में बैठ करके विचार करने लगी, और ये परमात्मा हमें कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते, उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। उसी समय परीक्षित महाराज मैया सुनीति ने दासी को अपने पास बुलाओ, और दासी को अपने पास में बुलाने के बाद आज मैया सुनीति दासी से समझाए कि बोली बहन तू मेरा एक काम कर दे। बोली अरे सुनी दासी मेरी बात दीदी, और मत पल की देर लगाई चली जाओ मेरे हृदय सम्राट के पास, और बोली मैया ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति ने दासी को बुलाओ, जवाब दो बहन तुम चली जाओ मेरे हृदय सम्राट के पास, और मेरे महाराज को बुलाए कि मेरे पास न ले आओ। और जैसे ही परीक्षित महाराज व दासी ने रानी की इतनी बात सुनी, रानी का जैसे ही आदेश हुआ, दासी ने देर नहीं की,
चल दी वो दासी। और जैसे ही महाराज की कचहरी में दासी पहुंची, दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज आज आपका मेलों में तुम्हारी रानी सुनीति ने तुम्हें याद किया है। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने इतनी बात सुनी, उसी समय महाराज कचहरी को बंद किया राजा ने। और जैसे ही राजा ने कचहरी बंद की, महारानी के महलों की तरफ चल दिए राजा। और जैसे ही महाराज महलों में आए, मैया ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा। मैया ने एक सुंदर सा पलका बिछा दिया। और जैसे ही पलका बिछाया, मैया ने उसी पलका पर बिठा लिया राजा को। और जैसे ही राजा आए, मैया प्यार करने लगी। राजा ने जवाब दिया, भद्रे आज आखिर बात क्या, तुमने हमें दिन के समय में महलों में क्यों बुलाया है भद्रे, आखिर बात क्या है। तो आज मैया रानी सुनीति महाराज के दोनों हाथ जोड़कर और समझाई कि बोली, महाराज तुम्हें कोई पता नहीं है। अरे तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है, तुम तो रात रात को चलाने में लगे रहते हैं। हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो बहुत बुरा भला सोचते। महाराज बोली, मैया दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में सुधारा भर के बोली कि अब तक नई संतान भई, दुनिया हंसी उड़ाई रे। तुम्हें नहीं पता, जब हम बाहर घूमने को जाते हैं तो दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में भगवान बहुत भला भला सोचते हैं। आप कौन बन, मुझे राज बताकर बोली तो किया बात कहावत है, और हाथ जोड़ के रानियों ने दुल्हा से गिरा सुनाई। श्रीमन, हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे घर में कोई संतान पैदा ना हो भाई। तो दुनिया के लोग हमारे तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं राजन। अगर आप हमारी एक बात मानो तो आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने इतनी बात सुनी दूसरे विवाह की, उसी समय रानी से समझाया कि बोले भद्रे तुम ये क्या कर रही है, दूसरे विवाह के लिए जवाब दिया। हाँ महाराज, जो हमारे घर में सौत आएगी उसके कोई संतान पैदा होगी तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। उसी समय राजा उत्तानपाद ने एक बात कही, भद्रे तुमने सौत का नाम तो सुन लिया, लेकिन सौत बहुत बड़ी होती है। अरे सौत तो चून की भी बुरी होती है,
और आज ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, दुनिया के लोग मौत को और बुरा बताते, लेकिन मौत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौत होती है। लिखा है किसी विद्वान ने, लिखा है किसी विद्वान ने मौत के बारे में कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो एक बार ही आती है। रात जलाती है, और सौती घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। बताया है महाराज, दुनिया के लोग मौत को बुरा बताते, लेकिन मौत उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी सौत होती है। क्योंकि भगवत श्रोताओं, मौत जो होती है एक बार आती है, एक बार में किस्सा खत्म, और सौत महाराज दिन पे दिन, कदम पे कदम कष्ट देती है महाराज, दिन रात कष्ट देती है सौत। तो आज महारानी सुनीति ने अपने हृदय सम्राट को जवाब दिया है कि महाराज आप हमारी बात मानो तो दूसरा विवाह कर लीजिए। लेकिन आज महाराज ने मैया सुनीति को बहुत समझाओ, जवाब दिया भद्रे मान जाओ, मरे मान जाओ, दूसरा विवाह मत करवाओ। लेकिन महारानी के एक भी बात समझ में नहीं आई। कर्म कौन सा हुआ कि रानी की इस बात पर भय पति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंदिर। आज महाराज का दूसरा विवाह हुआ सुरुचि के साथ, और जैसे सुरुचि के साथ में भगवत श्रोता दूसरा विवाह हुआ, तो आज सुरुचि का डोला और नगर से महाराज सज के अयोध्या के लिए चला है। और जैसे ही परीक्षित महाराज सुरुचि का डोला अयोध्या के लिए चला, तो सुरुचि जिस डोला में बैठी थी महाराज, उसी डोला में एक दासी चली है बैठ करके, दासी। और जैसे ही दासी चली, तो आज मैया सुरुचि को बेहतर भाई वो